शांति। सभी को ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से रहम दिल और दातापन के बारे में कुछ-कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। तो आज का पॉइंट देख लेते हैं। रहम दिल दातापन अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ-साथ स्वयं में रूहानियत का रुहाब भी आवश्यक होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बाबा आज कितना वंडरफुल पॉइंट दे रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, बिना ज्ञान के रहम भी सही नहीं है, नुकसानदायक है। जैसे मान लीजिए 2 जनों की बात हो रही है, मतलब एक जन दूसरे जन को मानो कुछ कह रहा है, कुछ गलत कह रहा है या हाथ उठा रहा है, मानो मार रहा है। और हम जो है रहम करेंगे तो किस पे करेंगे? जो मार खा रहा है ना? पर ज्ञान कहता है कि दोनों पे रहम करना है, क्योंकि बैलेंस की कमी दोनों में ही है। एक को बहुत क्रोध आ रहा है, इसलिए वो दूसरे पर क्रोध निकाल रहा है, और दूसरा क्योंकि ज्ञानतावश है वो भी, इसीलिए वो उस समय ऐसे हाल में है। तो मतलब अगर ज्ञान युक्त है रहम, तो दोनों पे रहम आएगा कि जो क्रोध कर रहा है वो भी तो बहुत बेचारा अपने मैग्नीट्यूड से दूर है, और जो क्रोध को सहन कर रहा है वो भी अपने मैग्नीट्यूड से बहुत दूर है। दोनों को ही रहम की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं होगा तो नुकसान बहुत होता है। मतलब इसका अर्थ और भी अगर गहराई में जाएं हम, जैसे मैं पढ़ रहा था इसको तो देख रहा था एक शब्द को, कि जैसे मानो हम हमारा जो रहम है वो किसी के लोभ का कारण ना बन जाए, है ना? इसका भी बहुत हमें ध्यान रखना है। कई बारी कुछ आत्माएं लोभ में आ जाती हैं बहुत ज्यादा, एक मान लीजिए एक जाल जैसा बिछा देती हैं कि हम उनके ऊपर कुछ रहम करते जाएं। रहम तो होना ही चाहिए, हम रहम के सागर के बच्चे हैं, दाता के सागर के बच्चे दाता तो होने ही चाहिए। परंतु कलयुग की अंतिम घड़ियां भी हैं, इस समय आत्माएं बहुत ट्रैप में फंसा रही हैं, तो उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान युक्त प्रेम नहीं है तो फिर घृणा आ जाती है। कैसे? मान लीजिए हमने किसी के ऊपर रहम कर रहे हैं, हम ये ज्ञान युक्त रुहाब मतलब आत्मिक शक्तियां जो परमात्मा के साथ हमारे अनुभव हो रहे हैं, वो अनुभव के हिसाब से हम किसी को आत्मिक शक्तियां दे रहे हैं, उनको उनकी स्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। पर अगर हम साथ में किसी न किसी ट्रैप में फंस रहे हैं, जब ये हमें पता चल जाता है तो हम घृणा ना करने लगें। ज्ञान युक्त प्रेम का अर्थ है कि हम समझ जाएं और फिर उस हिसाब से ही हम उसके ऊपर रहम करें। साथ में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली, ज्ञान युक्त तो होना चाहिए, साथ में रुहाब बोला उन्होंने, स्वयं में भी रूहानियत का रुहाब। रूहानियत का अर्थ क्या है? जब जैसे जैसे हम ज्ञान और योग की धारणा में ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी रूह जो है, यानी कि आत्मिक शक्तियों से भर जाती है। मतलब मैं आत्मा आत्मिक शक्ति परमात्मिक शक्तियों से भर गई। तो ये ज्ञान भी है और रुहाब भी है। तो रुहाब मतलब पॉजिटिव, कि शक्तियों से हम उनकी पालना कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक तो होता है हम किसी को एक बारी वस्तु दे सकते हैं, 10 बारी दे सकते हैं, रोज तो नहीं दे सकते, परंतु हम उनको
एक ज्ञान युक्त रुहाब दे सकते हैं, यानी कि आत्मिक बल कि हाँ, एक दिन इस आत्मा के अंदर भी परिवर्तन आएगा। ये हमारा रहम और दातापन की स्थिति है। बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस होना चाहिए, रहम और रुहाब। रुहाब नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पर। रुहाब मतलब कि हमें ज्ञान भी है कि हमें किसके लिए कितना करना है। रहम तो विश्व की हर आत्मा प्रति रखना है, क्योंकि गायन है देवी देवताओं का कि रहम दिल है। और इसको समझना है कि हमें ज्ञान के हिसाब से समझना है। और रुहाब मतलब आत्मिक बल सभी को प्रदान करना है। मैं इसके बारे में और गहराई से सोच रहा था। अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक भाई की एक भाई ने शरीर छोड़ दिया, जिसको हम दुनिया में लौकिक में कहते हैं मृत्यु हो गई। तो जो मृत्यु हुई वो कोई अच्छी कंडीशन में नहीं हुई, एक्सीडेंट हो गया था। तो परिवार बहुत चिंतित था, परेशान था। तो बाबा के साथ योग लगाया कि बाबा कारण क्या है इसका, क्या हुआ। तो बाबा का जैसे संदेश आया कि बच्चे, आप ये क्यों सोच रहे हो कि बुरा हुआ। आप ये सोचिए कि परमात्मा ने उसको अपने पास पनाह दी। परमात्मा का बच्चा था और बहुत सारे हिसाब किताब कुछ सेकंड्स में ही खत्म करा दिए। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। तो ये होता है ज्ञान युक्त रहम, कि रहम ऐसा हो कि हमें समझ में आए कि हम ये क्यों सोचें कि कितना बुरा हुआ। क्यों ना हम ये सोचें कि कितने ही कष्टों से, मानो कितने ही हिसाब किताब उस एक पल में चुक-चुक हो गए और उसको जो है बाबा की शरण में, यानी कि बाबा की गोद में जाने का मौका मिला और आगे की नई यात्रा शुरू करने के लिए आत्मा आगे बढ़ गई। तो ज्ञान युग का अर्थ ही ये है कि उससे नुकसान किसी का ना हो। ज्ञान से हमें घृणा किसी की ना हो, दिल में घृणा भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो ज्ञान युक्त रहम, साथ में बैलेंस हो रुहाब का। तो रुहाब का अर्थ ही है कि ये जो आत्मिक बल हम अपने अंदर भर रहे हैं, हम अपने अंदर गुणों को धारण कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम सब पर, जिसको जिस आत्मा को जिस चीज की जरूरत है ना। हर आत्मा की जरूरतें अलग अलग। तो हम ये समझ जाएं ज्ञान से कि इस आत्मा को किस चीज की जरूरत है और हम उसको वही चीज पर, हम उससे उसको बाहर निकालें, उसको दाता बन के दें। ये हम सब बच्चों की ड्यूटी है। हम सभी परमात्मा के बच्चे, रहम दिल और दाता के बच्चे हैं। तो दातापन की स्थिति हमारी सदा जो है इमर्ज रूप में रहनी चाहिए। यहाँ पे बाबा ने जो शब्द यूज किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य का अर्थ ही ये है कि हम कई बारी दातापन में कंजूसी ना कर दें, रहम दिल में कंजूसी ना करें। वैराग्य हो हमें इस पुरानी दुनिया से। कई बारी हम लेन-देन में भी रुक जाते हैं कि हम इतना कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ हो। तो फिर वो तो फिर लेवता वाले संस्कार हो गए, देवता वाले ना हुए। तो हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है कि इस कलयुग की दुनिया से, इस कलयुग से हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं और बस देते जाएं। विश्व की हर आत्मा प्रति एक ही भावना कि हम सभी के प्रति रहम दिल रहें। दाता के बच्चे बस देते जाएं और किसी से भी हमें कुछ चाहिए नहीं। तो इस कलयुग से, कलयुगी दुनिया से, मनुष्य आत्माओं से हमारी वैराग्य वृत्ति रहे, वैराग्य में रहें और परमात्मा के साथ, उस रहम के सागर के साथ, उस दाता से हम सभी जुड़े रहें, वहां से ले रहे हैं और विश्व की हर आत्मा को हम दे रहे हैं। ये हमारी उच्चतम स्थिति का गायन बाबा कहते हैं कि गाया गया है। एक बारी पॉइंट को फिर देख लेते हैं। रहम दिल दातापन अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। बिना ज्ञान के रहम
कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ-साथ स्वयं में रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अच्छा, ओम शांति, सभी को ओम शांति।